दूंगा। आज 2 साल हो गया, वो सर्प दिखाई नहीं दिया। कुटिया में कई बार आए, 3 बिछखापड़ है। बिछखापड़ सर्प से भी ज़्यादा खतरनाक है। ऐसी जगह वो घोंसला बनाए हुए हैं, हम लोगों को बात से पहले से वो बात कर रहे हैं। कई बार वो मेरे नज़र में आया, जो मौत इसकी हो जाएगी, लेकिन फिर अंदर से हृदय क्या कह रहा है, क्या सोचा है जो मैं जीव हत्या नहीं करना है। जाने तुमको तो नहीं कुछ बिगाड़ा ना, आया कुटिया में अपना घूम घाम के गया, तुमको तो नहीं छुआ ना, तो इसको भी छोड़ दो। तो एक दिन लाठी उठाए हुए उसको मैं छोड़ दिया, छोड़ना पड़ा और भाग गया। तो फिर आज तक नहीं आता। बाहर में सब बैठे रहते हैं, आज तक किसी को कोई छूछात नहीं करता। इतनी कृपा तो ठाकुर जी की जरूर बनी हुई है, और विशेष कृपा के लिए तो अपना कर्म कर रहा हूँ। भक्तों का जो भी जुड़ते हैं, जो हमारे पास ज्ञान है, देख करके उनको चाहता है जो अच्छा बन जाए, हैं भगवान का ये भी भक्त बन जाए। गृहस्थी का कार्यक्रम पूरा हो गया तो थोड़ा भगवान का भी कार्यक्रम कर लो भाई। मनुष्यतन भगवान का शरीर लेके भगवान आए हैं चित्रकूट के धरती पर, 12 साल रहे हैं, वही स्वरूप तुमको दिए हैं, अपना स्वरूप। तो थोड़ा गृहस्थी का कार्यक्रम हो गया तो थोड़ा उनमें भी समय दे दो, जो अपने बच्चे को भी बेड़ा पार लगा दो और तुम अपना भी मुक्ति पा जाओ। यही ना मनुष्य का कर्तव्य है। अगर गृहस्थी में जन्म दिए, हमें बीवी बच्चा दिए हैं, तो उसका भार कम से कम निकाल लो, फिर उससे फुर्सत हो जाओ। तो खाली समय व्यतीत मत करो, चिंता में व्यतीत न करो, जो बाकी समय बचा उसको चिंतन में व्यतीत करो। यही मनुष्य का कर्तव्य होता है। लेकिन मनुष्य कहाँ ऐसा करता है, करता है क्या? फुर्सत भी हो जाता है घर से तो सुख का अनुभूति करता है। अरे एसी लगाओ रे, ये ठीक नहीं है हवा है, नहीं अब ये 10 लाख की गाड़ी ठीक नहीं है यार, वो 50 लाख वाला गाड़ी क्या। ऐसे ही तो करते हैं, इसी में उनका समय दिनचर्या खत्म हो जाए। कहाँ राम है? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं। ऋषि मुनि जन्म जन्म तक जाप करते हैं भगवान को साक्षात रूप देखने के लिए, उनको भी प्राप्त नहीं। जब आए त्रेता में नाश करने के लिए, रावण को मारने के लिए, तो ये सबरी सबसे बड़ा भक्त था। इतने ऋषि मुनि नहीं थे क्या जी पृथ्वी पर? वहीं पे थे 10 कुटिया और ऋषि मुनियों का, किसी के कुटिया में नहीं गए। सबरी कोल भी नहीं थी, उसकी जूठा बैर खाए, ऐसा स्वाद से खाए जो आज तक लोग गुणगान कर रहे हैं उनका। आज तक क्या सब युग में गुणगान होता है? अब बताइए कितनी भाव थी उसमें। सबरी क्यों बनी साधु? उसको बचपने में, जवानी में ही जो है सो उसको भगवान बैराग दे दिए। जब उसकी शादी होने लगी तो उसके माता पिता पूरा बकरा, दुनिया, संसार, भेड़ सब जो है सो ला के बांध दिया। तो सुबह पर देखा, कहा जी कि पिता से पूछा, जी पिताजी इतने जानवर क्यों बांधे हैं? अरे बिटिया तेरी आज शादी है, इस सबको काटेंगे या सब बारात को खिलाएंगे या गांव को खिलाएंगे। अब उसी समय उसको बैराग चढ़ गया। देखिए बिना पढ़ा लिखा, और सुंदर थी खूब, सबरी बहुत सुंदर थी। वो कहा जी मेरे एक शादी के लिए इतने जीव की हत्या होगी, मैं शादी नहीं करूँगा। इससे अच्छा है जो चुरा के भाग लो और किसी संत के सानिध्य में चलो, वहाँ मैं भगवान की भजन कर लूँगा, ये हत्या करके मैं शादी नहीं करूँगा। वो भाग ली उसी समय, सारी चीज़ सजी हुई है, भाग ली रात में। और जब वो भागी तो उसके पीछे पीछे पूरा गांव जो है सो खोजने के लिए चल दिया। तो बहुत दूर जंगल में जब गई, देखा ये लोग तो पकड़ लेगा हमको, हम लड़की जात हैं, अब कैसे बचूं। तो एक गाय की ठठरी पड़ी हुई थी, मांसूस नोच करके कुत्ता उत्ता खा लिया था, वो ठठरी पड़ी हुई थी। कहा जी ऐसे रास्ता से भागूंगा तब तो ये लोग पकड़ लेगा हमको, नहीं तो इससे अच्छा है, वो नरक से अच्छा है 10 मिनट के लिए इसी में घुस के बैठ जाए। जब ये लोग खोज के चला जाएगा तो हम धीरे से निकल के अपना संत की कुटिया में चले जाओ, तब बच जाऊँ। नहीं पकड़ लेगा तो ले ही जाएगा, ज़बरदस्ती शादी कर देगा। और वही काम किया, वही फटरी में घुस गया तो वो बच गया। और जब सब खोज करके जंगल से वापस गए तो सीधा निकल के मतंग ऋषि के आश्रम में पहुँची। आश्रम में भी नहीं गई, आश्रम के बाहर रही। ये जान गई जो ये ऋषि का आश्रम है, यहाँ मेरा अब कोई बाल बांका होने वाला नहीं है। तो रोज़ जा कर के चुरा के अंदर में सब सेवा करी आती थी, झाड़ू बहारू सब कुछ करके, नीपा पोती, और सब सोए रहते थे। और फिर बाहर निकल के आके और जल पी करके रहती थी। वो डर से भोजन भी नहीं मांगने जाती थी। 3-4 दिन ऐसा किया तो शिष्य लोग कहा जी कि भाई कौन ऐसा मूर्ति है जो कि रात में आते हैं सेवा करके और बिना पूछे चली जाती है। तो अपने गुरु से कहा, मतंग ऋषि से कहा, गुरुजी ऐसा ऐसा बात है। कहा उसका पता करो कौन है। तो रात में पकड़ लिया एक दिन,
जब रात भर जगेगा कोई चीज़ का, जब ड्यूटी होगा तो भाई पकड़ ही रहे। जगता पुरुष का विनाश नहीं होता है, विनाश तो सोए हुए का होता है। नहीं सही है। कैसे राम जी पूरा अयोध्या लेकर के आए तमसा नदी पर, सबको सोए हुए, जब सब सो गया भगवान उठ के चल दिए। लक्ष्मण जी उसी दिन से सोना छोड़ दिए। हरे राम 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 राम। इतने बड़े भक्त जब यहाँ तक आया, अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, थोड़ा सा सो गए तो भगवान सोए हुए छोड़ के चले गए। मैं आज से सोऊंगा ही नहीं तो मैं भी कहीं अगर सो जाऊंगा तो कहीं भगवान हमको भी छोड़ के चले जाएंगे। 14 साल न सोए न 14 साल भोजन किए, सेवा में ही उनके समय चली। फिर वो निकल करके जब उसको देखा उनके चेला उला, तो वो देखा ये तो शूद्र जाति की है। अब भाई संत तो अंदर की भाव को सब जान जाता है, जाति क्या उसके नस नस जान जाते हैं। अब मतंगड़ी सिंह है वो, साक्षात ब्रह्म की माने अब अवतार है वो, और उनकी शिष्य कैसे ना पहचान जाए। कहे कुमारी लड़की है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई आश्रम में आके सफाई करके जाने के बिना आदेश का। बस उसको मार बैठे उनके चेला लोग, सबरी को 2-4 थप्पड़ मार दिए। जैसे 2-4 थप्पड़ मारे वैसे बगल में गंगा बहती थी नदी, तो सारे नदी में पानी में कीड़ा। अब वो जल में पीने लायक ही नहाने। अब सुबह पर हल्ला हो गया, सारे ऋषि परेशान हो गए। तो मतलब ऋषि कहेगी कि किसी वैष्णव के साथ अपराध हुआ है। वो पता नहीं किसी वैष्णव के साथ, वैष्णव तो बन ही गया। जब से वो अपना माया छोड़ा वहाँ से निकला तो वो वैष्णव हो गया, वैराग है। बिना आदेश का इसमें आश्रम में ढुक के चोरी करके सफाई करके जाती थी, इसीलिए मारे। कहा यही अपराध तूने किया जिससे गंगा पानी मैली हो गई और कीड़ा हो गया। अब बताओ जल कहाँ से पियोगे? इतनी बड़ी अपराध किया जाता है, इसको पकड़ के रखता। ऐसा कह करके उन्होंने कहा कि जल्दी से उसको माफ़ी मांगो और उसको ले जा करके गंगा में स्नान करवा। बीच अंदर कोई उपाय नहीं है, जल नहीं मिलेगा, जल के बिना मर जाओगे। फिर उस सबरी जाके स्नान किया है तो फिर वो जल पवित्र हो गई। और फिर मतंग ऋषि अपना चेलिन बना लिया, कहे जी कि तुम यही रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। 10,000 वर्ष तक उसने जंगल में उनके आश्रम में तपस्या की, भजन की, सेवा की, सबके साथ में हैं। कहे तुमसे भगवान मिलने आएंगे, तुमको भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आशीर्वाद देता हूँ। अब वही हुआ जो मतंग ऋषि कह के गए, वैसा ही सीरियल हुआ। सारे कुटिया में नहीं गए जितने ऋषि मुनि थे, और सबसे पहले सबरी की कुटिया में जिंदे उसको अपने समाहित कर लिए और उसको पति लोग को भेज दिया। ये भाव ऐसी भक्ति, वो नवधा भक्ति प्राप्त की हुई था। बहुत कम अभी भक्त हैं जो नवधा भक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने ऋषि मुनि थे, किसी ने नवधा भक्ति प्राप्त नहीं किया था। वो नवधा भक्ति प्राप्त की थी, इसीलिए भगवान उसकी कुटिया पे सबसे पहले और जिंदे ही अपने शरीर में। भगवान ने अपने पिता का तो क्रिया किया नहीं, उन्होंने 2 ही का क्रिया किया, श्राद्ध किया, एक सब क्रिया किया, संस्कार किया। अपने पिता को नहीं कर पाए, वो तो किसी का है ही नहीं। ये भी ना सोचे कोई जो भगवान की हम भक्ति करते हैं तो भगवान हमारे हो जाए। वो तो सारे सृष्टि के हैं, हर जीव के हैं, उनको सबको ध्यान रखना है। कीड़ा मकोड़ा चींटी तक के उनको ध्यान रखना है। एक मनुष्य पर थोड़ी ध्यान रखते हैं, सब पर ध्यान रखते हैं। सबके अंदर वास करते हैं, जो बोलता है, खाता है, विषय भोग करता है, वो सबके अंदर भगवान वास कर रहे हैं। लोग तो झूठे के भक्ता है, इधर उधर घूमता है। जो दिल ढूंढा है अपना मुझसा बुरा न को। अरे कहाँ खोज रहे हो? जंगल में, पहाड़ में, पर्वत में। तुम अपने पास जो धरोहर है उसको तो तुम देख ही नहीं रहे हो, इसको पहचान ही नहीं रहे हो, अपनी स्वरूप को नहीं पहचान रहे हो, और तुम चल रहे हो दूसरे को पहचानने। तो कहाँ से पहचान लोगे? इम्पॉसिबल, मुश्किल। अपने आप को पहचान लो, सब चीज़ पहचान जाओ तो तुम्हें कि भगवान ज्ञान अंदर से आत्मा बताएगा, उसमें किसी की जानकारी देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन बड़ी मुश्किल आज की युग में। अपना सुख किसी को अच्छा लगता है? दूसरे का दुख सुख देख करके कितना लोग मैंने भयभीत होते हैं, कितना दुष्टता करते हैं। अरे वो इतना आगे बढ़ गया, नहीं ऐसा भाव है कि नहीं गांव समाज में? सही है, सब संसार में बिल्कुल सही है। बढ़ रहा है तो कैसे रहा, बढ़ रहा है, इसको टांग खींचो, बहुत सही, ये हमसे ऊपर ना जाए। सही। ऐसी भाव में कैसे हमारा देश विकास करेगा? ना तुमसे लेना है, ना देना है, ना कुछ तुमसे मांगना है, और फिर भी तुम्हारी भाव हमारे प्रति ऐसा है। तो ये भाव को भगवान थोड़ी मिटा देंगे, ये तो अपने आप मिटाना पड़ेगा। भगवान का इसमें कोई दोष नहीं, ये अपने आप मिटाना पड़ेगा।
आचरणवान बनना हो तो फिर भक्ति मार्ग से जुड़ो, नहीं तो बड़ी मुश्किल है। आचरण मामूली चीज़ नहीं। एक चीज़ भी अगर मनुष्य ने अपने जीवन में बना लिया तो वो समझ लो जो कि भगवान का वो पार्षद बन गया। एक भी चीज़, 3 चीज़ें हैं मनुष्य को भगवान से मिलने का। क्या क्या बताओ, तुम पढ़े लिखे हो, कुछ तो ज्ञान हुआ होगा। मनुष्य के जीवन में कौन सा ऐसा 3 चीज़ है जिससे भगवान प्राप्ति हो सकती है, भगवान की साधना हो सके और भजन हो सकता है? 3 ही चीज़ें। पहला तो प्रेम है, ठीक। और दूसरा सेवा है, और तीसरा है कि सत्य का सहारा। मतलब सत्य तो खैर बोल ही नहीं सकता, भजन करने के बाद भी और सेवा करने के बाद भी बड़ी मुश्किल है सत्य बोलना। सत्य जहाँ भी बोलोगे तुम दुश्मन बन जाओ, इस बात को जो जानो। सत्य बोलना कोई हंसी खेल नहीं। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं। नेचरहीन नहीं होना चाहिए, लिंग अपने बस में होना चाहिए, और जुबान का पक्का हो। उसी को भगवान सर्वदा साथ देते हैं, हनुमान जी देते हैं। और ये 3 चीज़ नहीं है तो 2 मूर्ति को पाना बड़ी मुश्किल है। 3 चीज़ जिसने भाव बना लिया, मन बना लिया, ये 3 चीज़ पर हमको कंट्रोल रखना है, तो उसके जीवन में सदैव बजरंगबली और श्री राम जी वास करेंगे। हमारे रामायण में रामचरितमानस में सब वर्णन किया हुआ है। जो पढ़ेगा वही तो जानेगा, और जो पढ़ेगा ही नहीं वो क्या जानेगा। कथा तो सब सुनता है, हैं? कथा तो सब सुनता है, ये कथा का अधिकारी सब नहीं हो पाता। वो कथा सुन के उठा, फिर वही बात घर में गई, फिर उसी दुनिया में बच गया, कथा की सारी बातें भूल गई। हैं? एक बदमाश जो है सो पुलिस के डर से भागा चला जा रहा था। अब उसको कहीं छुपने का जगह नहीं मिला। इतना बड़ा बदमाश था जो उसके नाम सुन करके लोग डरते थे। तो कथा हो रही थी एक महात्मा की, पंडित जी कथा कर रहे थे, खूब लोग बैठे हुए। वो देखा कि इससे सुंदर जगह कहीं नहीं है। यहाँ ज़्यादा हो रहा है। अरे रुक रे, पहले राम कथा होने दे, जाने दे सारे को। जाऊं ना जाऊं। तो वो कथा में जाके बैठ गया, तो पुलिस से बच गया। और कथा में